नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज यानी 5 दिसंबर को हुई परीक्षा समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की पेपर के पैटर्न की भी बात करेंगे और इस पेपर में सॉल्व पेपर की बात करेंगे और वो भी हिंदी सब्जेक्ट का। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं हिंदी के पूरे प्रश्नों के सही उत्तर। ये पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और जो तोला जा सके, जिसको तौल सकते हैं वो परिमेय है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और शुद्ध वर्तनी के बारे में यहाँ पूछा गया कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो ये आधिकारिक यहाँ पर हो जाएगा। और इसके बाद में विलोम शब्दों में से एक युग्म बताइए, तो विलोम यहाँ पर केवल अवर्षण का अनावर्षण। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है लिखा है कि वर्तनी वाला शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो अधीन। इस बार अनेक शब्दों के एक शब्द जो है वो कम पूछा गया है यहाँ पर। और अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो वो यौवन हो जाएगा। और इसके बाद में चौथा का तत्सम कौन सा होगा, चतुर्थ होगा। पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो पृथ्वी का जो पर्यायवाची है वो अचल, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। आधुनिक का विलोम प्राचीन होता है, अर्वाचीन का अर्थ भी होता है आधुनिक, लेकिन यहाँ पर सही आंसर जो सी होगा। बिजली का पर्याय क्या होगा, तो यहाँ पर सी दामिनी हो जाएगा। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है सर्वज्ञ। एक बात बताता हूँ कि सामान्य अध्ययन का जो पेपर आया था जीएस वाला, वो विद्यार्थियों को काफ़ी टफ लगा। मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों के साक्षात्कार लिए हैं, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और जबकि हिंदी ने विद्यार्थियों को काफ़ी राहत दी है। हिंदी में केवल 8-10 प्रश्नों में विद्यार्थियों को समस्या हुई है और विद्यार्थियों ने अटैम्प्ट भी ज़्यादा किया है। 55 क्वेश्चन विद्यार्थियों ने किए हैं, 55 से लेकर के कुछ विद्यार्थियों ने तो 60 क्वेश्चन भी कर दिए हैं, पूरे के पूरे कर दिए हैं। हालाँकि इसमें 1/3 की निगेटिव मार्किंग थी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, रेलवे ग्रुप डी इत्यादि में भी पूछा गया। निर्निमेष। अमृत का विलोम क्या होता है, विष। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो ये चमचा होगा, इसका ऑप्शन सी चमचा। अगला एक और क्वेश्चन, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहते हैं। और निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और अनुग्रह का विग्रह होता है यहाँ पर विपरीत। करपट जो होता है वो कपड़ा का तद्भव होता है और कपड़ा इसका तत्सम होता है। निम्न में से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक कौन सा होगा, विलोम यानी कि विपरीत। तो प्रथम का सिंपल सी बात है कि अंतिम, ये काफ़ी सरल था। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति पूछा गया है, तो ये क्रमवाचक विशेषण है। दूसरा तीसरा चौथा जो भी होता है वो क्रमवाचक होता है। तिमिर का जो पर्यायवाची होगा वो अंधकार होगा। 100 गुना लंबा में विशेषण पूछा। ये 2-3 क्वेश्चन विद्यार्थियों को टफ लगे थे, साफ कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन लगे थे। मैं साफ बता दूं कि ये जो क्वेश्चन 2-3 आए हैं, एक तो ये विशेषण के जो क्रमवाचक विशेषण है और एक ये नीचे विद्यार्थियों का कहना है कि इन प्रश्नों में विद्यार्थियों को काफ़ी दिक्कत हुई, जो 100 गुना वाला है। हालांकि इसका सिंपल है, ये आवृत्तिवाचक ही है, जिसने पढ़ा होगा। एक बार आप लोग और देख लें इसको। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध कौन सा है, तो सुंदरी लड़की नहीं होगा, सुंदर लड़की होता है। इन निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वो कौन सा होगा, बिना टिकट यात्रा दंड नहीं है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 24वां हम लोग देख लेते हैं कि उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। और निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो तद्भव शब्द जो है वो अंगना। अंगना तो होता है ये आंगन का, अंगना अंगना गाँव में बोलते हैं, तो ये अंगना तद्भव हो गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हिंदी ने विद्यार्थियों को आश्चर्यचकित नहीं किया है। हिंदी जिस तरीके से पूछी जाती रही सामान्य परीक्षाओं में, उस तरीके की हिंदी आई थी। हालांकि 2016 वाले में हिंदी कठिन आई थी। 2016 का जो आर.ओ. था, 17 वाला जो आता वो भी काफ़ी कठिन था। और इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण खिलाड़ी। युद्ध में जो स्थिर रहता है युधिष्ठिर, ये बीएड एंट्रेंस वाले क्वेश्चन है, 2-4 ठो आ गए हैं। चोर का पर्यायवाची कौन सा होता है, खनक होता है, ऑप्शन ए इसका सही है। निम्नलिखित में से विशेष शब्द कौन सा है, तो इसमें जो विशेष है वो मानस है। वह कवि जो तत्काल कविता कर दे उसे क्या कहते हैं, आंसू कवि। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, आंसू कवि है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या कहते हैं, तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहते हैं। पांडु शब्द क्या है, तो पांडु विशेष भी है और विशेषण भी याद रखिएगा। इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सा है, तो शुद्ध वर्तनी वाला इसमें जो शब्द होगा वो अनुकूल हो जाएगा, अनुकूल। और चंद्रहास जो है वो खड़ा चंद्रहास तलवार का होता है, ये इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जीव का पर्यायवाची कौन सा है, तो जीव का पर्यायवाची रचना होता है। और इनमें से वसुधा का पर्यायवाची कौन सा है, तो वसुधा का जो पर्यायवाची है वो हो जाएगा विपुला।
ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है गोधूम, गोधूम जो है वो गेहूं का पर्यायवाची है, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नैसर्गिक का जो विपरीतार्थक शब्द होगा वो कृत्रिम होगा, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं विद्यार्थियों की जो भी कसर रह गई है उसमें सामान्य अध्ययन में वो कसर इसमें पूरी हो जाएगी। 5-10 नंबर जो हैं इसमें विद्यार्थियों को ज़्यादा आ सकते हैं। और अपर्णा का यहाँ पर पूछा गया है, तो अपर्णा का पर्यायवाची पार्वती होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है, तो इसमें जो एक शब्द विशेषण नहीं है वो आचार हो सकता है। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है, ऑप्शन बी सही हो सकता है। और इसके बाद में 41 है, जो किसी विषय का ज्ञाता हो तो वो विशेषज्ञ कहते हैं। सिंपल सी बात है, ये देखिए 10-12 क्वेश्चन तो इतने आसान आए कि कोई भी कर सकता है। और 42वां क्वेश्चन है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द तो उसे रिक्त बोलते हैं। ये पूछा गया था पिछली बार भी, 2010 वाले में पूछा गया था ये आरो में। और इसके बाद में है 43, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो दाढ़ी है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरिक शब्द का जो पर्यायवाची चुनिए, भ्रमर। आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आप लोगों को कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ताकि उससे एग्जैक्ट एक अनुमानित जो कट ऑफ होती है, अनुमानित कट ऑफ का अनुमान लगाया जा सके। अगला जो क्वेश्चन है गौरव का विपरीत शब्द क्या है, तो गौरव का देखिए आप लोगों ने कर ही लिया होगा, लाघव। जिसकी आशा न की गई हो, आशातीत। ये देखिए 47वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो पंक्ति, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रताप सिंह का घोड़ा काला था, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है, अनिश्चयवाचक, पता नहीं है कौन है। और कम बोलने वाला मितभाषी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 51 नंबर का हो जाएगा, हस्ती का होता है हाथी, हस्ती का हाथी होता है। 51वें नंबर का है, इसका कौन सी वर्तनी शुद्ध है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, ये याज्ञवल्क्य हो सकता है, अशुद्ध पूछा गया है इसमें, याज्ञवल्क्य। कौन सा शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। और इसके बाद में सदाचार का जो विलोम होता है वो कदाचार होगा। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम घोटक होगा। 55वां जो है वर्तनी शुद्ध वाला जो पूछा है कि कौन सा शुद्ध है, तो वो प्रामाणिक होगा, प्रामाणिक। ये पूजनीय होता है, गलत है ये, या तो पूज्य होगा या तो पूजनीय, तात्कालिक होता है, ये गलत है। आपका ऑप्शन सी ही सही होगा। इसके बाद में कौन सी वर्तनी शुद्ध है, कवयत्री, ये तो बहुत पूछा जाता है, हमेशा हर प्रश्न में पूछा जाता है। अनुरक्ति का जो है विरक्ति होता है। और आवर्तक का जो हो जाएगा आपका अनावर्तक हो जाएगा, अनावर्तक इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में ये है आपका वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध, परीक्षा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और लास्ट वाला हुतासन का अग्नि हो जाएगा, डी। तो हो सकता है देखिए कि 1-2 प्रश्नों में कुछ कमियां रह गई हों, उसे आप लोग देख लीजिएगा। और ये रहा हिंदी का पेपर, और थोड़ी देर में मैं सामान्य अध्ययन के पूरे प्रश्नों का सॉल्व पेपर डाल दूंगा। पेपर के पैटर्न के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपके जो प्रश्न है वो कितने सही हो रहे हैं। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।